हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे हैं। एंड आज हम एक पिका कार्ड रीडिंग करने वाले हैं और बात करने वाले हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो अपने दोस्तों से या अपने किसी फैमिली मेम्बर से या अपने कज़न से, कोई भी हो सकता है, वो अपने दोस्तों से, मैं दोस्त वर्ड यूज़ करूँगी यहाँ पे, बट यहाँ पे फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, कोई भी इंसान हो सकता है। सो आपके पार्टनर अपने दोस्तों से आपके बारे में क्या बात करते हैं? लेट्स सी। सो गाइस, यहाँ पे मैंने 2 डेक्स रेडी कर रखी हैं। जो आपको पसंद हो आप उसे चूज़ करें। एंड वन मोर थिंग, डोंट फॉरगेट, ये जनरल रीडिंग है। जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो आप अपने लीजिएगा। एंड टाइमलेस रीडिंग है, जब आप इसे देख लेंगे तब भी से ये आपसे रेजोनेट होगी। एंड वन मोर थिंग, ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, लड़का लड़की कोई भी इसको देख सकता है। ओके, सो होप आप लोगों ने डेक चूज़ कर ली है। सो जिन्होंने भी डेक नंबर 1 चूज़ किया है, चलिए देखते हैं आपके जो पार्टनर है वो अपने दोस्तों से आपके बारे में क्या बात करते हैं। लेट्स सी, अपने दोस्तों से आपके बारे में क्या है। ओके, वाह, क्वीन ऑफ वाटर। सो आपके पार्टनर आपके किसी भी इंसान से, किसी भी पर्सन से जिनसे वो अटैच हैं, जिन पे वो ट्रस्ट करते हैं, जिनसे आपकी बातें शेयर करते रहते हैं, सो वो अपने दोस्तों से ऐसा कहते हैं कि आप एक बहुत ही इमोशनल पर्सन हैं। मे बी आपको छोटी छोटी बातें हर्ट कर जाती हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन है और बहुत ही क्यूट भी हैं। आपका दिल बहुत ज़्यादा साफ़ है और वो अपने दोस्तों से कहते हैं कि इस इंसान का दिल बहुत ज़्यादा साफ़ है, उसको छोटी छोटी बातें हर्ट कर जाती हैं, बट बहुत ही प्यारा इंसान है क्योंकि इसका दिल साफ़ है। नो मैटर आउटसाइड आप कैसे दिखते हैं, आप लुक वाइज कैसे दिखते हैं, नो मैटर, बट आप इनसाइड बहुत ही खूबसूरत इंसान हैं। और आपके पार्टनर अपने दोस्तों से बहुत ही पॉजिटिव वे में आपको डिस्क्राइब करते हैं। सो बहुत ही प्यारा मैसेज आया, सबसे पहले ही आ गया। आपके पार्टनर आपको एक इमोशनल पर्सन देखते हैं और एक ऐसा एक पर्सन, एक ऐसा पर्सन देखते हैं और अपने दोस्तों से कहते हैं कि ये इंसान एक ऐसा है कि इसको कितना भी हर्ट कर दो, लेकिन जब भी मैं इसको हेल्प के लिए बोलता हूँ या जब भी मुझे इसकी ज़रूरत होती है, ये प्रेजेंट रहता है। ये सब गिले शिकवे भुला के मुझे एक्सेप्ट करता है, मेरी हेल्प करता है। इनफैक्ट मेरी ही नहीं, हर उस इंसान की जिसको इनकी ज़रूरत होती है। मे बी बहुत से लोग इनको हर्ट करते हैं, बट ये इंसान इतना हर्ट होने के बाद भी लोगों की हेल्प करना नहीं छोड़ता। आप एक काइंड हार्टेड पर्सन हैं। सो ये आपके लिए जो मेरे व्यूवर्स हैं, आपकी आपकी जो ये स्पेशलिटी है, प्लीज़ इसको बरकरार रखिएगा। नो मैटर लोग आपके साथ कैसे बिहेव करते हैं, आप ऐसे ही एक प्योर सोल हैं और आपको अपनी प्योरिटी किसी और इंसान के लिए स्पॉइल नहीं करना। नेक्स्ट, 6 ऑफ फायर। ओके, मे बी आप एक ऐसे पर्सन हैं जिसको लोग जानते हैं, जिसकी लोग मानते हैं, एक लीडरशिप का कार्ड है। सो मे बी आप एक, अगर आप एक लीडर नहीं हैं तो भी लोग आपकी सुनते हैं। मतलब आप में इतनी कैपेसिटी है, आप में एक ऐसी पावर है कि जब आप बोलते हैं तो लोग आपको सुनते हैं। आपका जो ड्रेसिंग सेंस है वो गजब का है। जब आप तैयार होके भीड़ में खड़े होते हैं तो सबकी आप ही पे नज़र होती है। आपका लुक एक हटके है जो लोगों को अट्रैक्ट करता है आपकी तरफ। आप बाय पर्सनैलिटी भी बहुत ज़्यादा स्वीट हैं और बाय हार्ट भी आप बहुत ज़्यादा स्वीट हैं। लोग आपसे बहुत अट्रैक्ट होते हैं, या कुछ लोग यहाँ पे कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे लोग बहुत आपको मानते हैं। सिर्फ जानते नहीं, आपको मानते हैं कि हाँ, इस बंदे या बंदे में कुछ तो बात है। सो मे बी आप फेमस हो सकते हैं अपने अपने आसपास के एरिया में या सोशल मीडिया पे, नो मैटर, बट लोग आपको जानते हैं। आपके नाम से माइंड में एक थॉट आता है,
अच्छा, जब वो तो वो सारी एक इमेज आ जाती है लोगों की नज़रों में। आप एक ऐसी वैसी पर्सनैलिटी नहीं है। आप आपको इन शॉर्ट में कहूँ तो आप एक टॉप पर्सनैलिटी में आते हैं। ओके, सो नेक्स्ट मैसेज वी हैव एम्प्रेस। सी गाइस, मैं क्या सॉरी 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 अगेन, सॉरी फॉर माय वॉइस। आपको मैं क्या बोलूँ गाइस, मतलब मेरे पास अभी इस कार्ड को देखने के बाद कोई शब्द नहीं है कि आप कैसे पर्सन हैं। चलिए इन शॉर्ट में फिर भी आपको बताना चाहूँगी, आप एक ऐसे पर्सन हैं जो कि कभी एक इमोशनल, जो कि इमोशंस को भी फील कर सकता है, किसी इंसान के दर्द को भी फील कर सकता है। एट द सेम टाइम आप अपनी पावर में भी रहते हैं। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से बहुत प्यार करते हैं। मे बी आप में ईगो ना हो, बट सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत है। आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ। और जहाँ एक्शन की बारी आती है तो आप उन इंसानों में भी नहीं हो जहाँ से जो कि सिर्फ सोचता रह जाए, नहीं, आप एक्शन भी लेते हैं। एक्शन ओरिएंटेड भी हैं, इमोशनल पर्सन भी हैं, एक अट्रैक्टिव पर्सन भी हैं, और क्या बच गया, मे बी मैंने सारी क्वालिटी बता दी। सो और एक आप एक स्टेबल पर्सन भी हैं। यस, आई गॉट इट। सो आप एक ऐसे पर्सन हैं जिस पे कोई भी इंसान रियल रिलाई कर सकता है। ओके, आप पे ट्रस्ट कर सकता है। आप छोटी मोटी पर्सनैलिटी नहीं है। यहाँ पे फेमस का कार्ड आया था, बट यहाँ पे जो कार्ड है वो ये बता रहा है कि कोई भी मैटर देख लो, कोई भी एरिया देख लो, आप नंबर 1 पे हैं। चाहे आप लव के हवाले से देख लो, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे संभालनी है उनको देख लो, चाहे करियर में देख लो, आप ऐसे किंग और क्वीन हैं जिसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। बाय बाय गॉड ग्रेस आपके पास सब कुछ है जिसको पाने के लिए लोग तरसते हैं। आपके जैसा बनने के लिए लोग तरसते हैं। लोग जब आपको देखते हैं तो एक थॉट आता है कि काश वो आपके जैसे होते। और कुछ लोग आपसे इंस्पायर भी हैं, कुछ लोग आपकी तरह बनना भी चाहते हैं। सो बहुत पावरफुल एनर्जी है। आप एक पावरफुल पर्सन हैं। आपकी बातों को कोई ऐसे इग्नोर नहीं कर सकता। आपका एक एक शब्द लोग ध्यान से सुनते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और उस पर चलना भी चाहते हैं, उसको फॉलो भी करना चाहते हैं। आप ऐसे हो ही नहीं कि आपकी बात को कोई इग्नोर कर सके। नेवर, कभी नहीं। नेक्स्ट, 7 ऑफ एयर। बट आपके पार्टनर आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं, सीरियसली। यहाँ पे जितने भी कार्ड्स आए ना इतने पॉजिटिव हैं कि आपके पार्टनर अपने दोस्तों से सिर्फ आपकी तारीफ़ों के पुल बांधते रहते हैं कि नहीं वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है, उसमें तो ये है, मुझ में तो ये नहीं है। एक ऐसा भाव है, एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे एक इंसान आपकी तारीफ़ करते नहीं थक रहा। चलिए नेक्स्ट मैसेज वी हैव 7 ऑफ एयर। ये कार्ड बताता है कि मे बी लोगों ने आपको चीट किया है। बहुत अ, बहुत बार आप हर्ट हुए हो, लोगों ने आपको चीट किया, धोखा दिया, बट स्टिल आप अपनी प्योरिटी स्पॉइल नहीं करते। मैंने कहा था, ये फर्स्ट मैसेज में कह दिया था कि आपको अपनी प्योरिटी स्पॉइल नहीं करनी है, स्पेशली नेगेटिव लोगों की। वही मैसेज यहाँ पे आया है। मे बी लोगों ने आपको बहुत चीट किया, हर्ट किया है। तो यहाँ पे एक मैसेज ये भी आ रहा है मेरे व्यूअर्स कि आपको अपना माइंड भी शार्प रखना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हार्ट से ही सोचे जा रहे हो। बट मुझे नहीं लगता आप ऐसी पर्सनैलिटी हो। आपको अच्छे से पता है कि आपको कब माइंड यूज़ करना है, कब दिल, किन लोगों के साथ हार्ट से काम लेना है, किन लोगों के साथ दिमाग से। ओके, बट यहाँ पे एक स्पेसिफिक पर्सन सभी के लिए नहीं होगा, कुछ लोगों से ही रेजोनेट करें।
वो ये है कि जिन लोगों के बीच में थर्ड पार्टी रही है, सो आपके पार्टनर अपने दोस्तों से कहते हैं कि ये इंसान तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसकी तारीफ़ में शब्द नहीं है मेरे पास, बट इसने मेरे को चीट किया। मे बी मैंने कहा ना, ये एक स्पेसिफिक पर्सन स्पेसिफिक मैसेज है, सभी से रेजोनेट नहीं होगा। जिन लोगों की सिचुएशन में थर्ड पार्टी रही है, मे बी आपकी तरफ से, उनके लिए ये स्पेसिफिक मैसेज है कि वो अपने दोस्तों से कहते हैं कि आपने उनको चीट किया, आपने उनको बिट्रेल किया। लास्ट मैसेज, वी हैव एस ऑफ फायर। ओके, आप एक फायर, आप में एक फायर है, कुछ करने का जज्बा है, बहुत ज़्यादा पैशन जिसको बोलते हैं, आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं अपने करियर को लेके, अपनी फैमिली को लेके, मे बी स्पेशली लव रिलेशनशिप को लेके। सो आपके पार्टनर अपने दोस्तों से ये भी कहते हैं कि आप में एक फायर है, आप कुछ भी कर सकते हैं। सीरियसली, टू बी ऑनेस्ट, आप कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा वो अपने दोस्तों से कहते हैं। अगर आप चाहें तो आप क्या नहीं कर सकते, आप कुछ भी कर सकते, एवरीथिंग यू कैन डू। यहाँ पे एक मैसेज हो रहा है गाइस, आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं, आप में एक, आपका जो एक पार्ट है, एक क्रिएटिव पार्ट भी है, जहाँ आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। मे बी आपको बहुत अच्छा खाना बनाना आता हो, मे बी आपको बहुत अच्छा डांस आता हो, मे बी आप बहुत अच्छे पेंटर हो, बहुत अच्छे सिंगर हो। सो क्रिएटिविटी में जो भी आते हैं, सो हो सकता है इनमें से अगर आपका कोई भी एक पैशन है जिसको आप फॉलो कर रहे हैं, उसकी भी वो तारीफ़ करते हैं अपने दोस्तों से। आप एक क्रिएटिव पर्सन हैं, आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, और जब आप क्रिएट करते हैं वो लोगों से हट के होता है। सो लास्ट मैसेज, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 4 ऑफ फायर। ओके, सो बहुत ही प्यारा मैसेज आया है। चलते चलते आपके पार्टनर अपने दोस्तों से ये भी कहते हैं कि उनको लगता है जैसे आप उनके काउंटर पार्ट हैं, उनको ऐसा लगता है जैसे आप दोनों का रिश्ता आज का नहीं, जन्मों का है। उनको फील होता है कि आप दोनों का रिलेशनशिप पास्ट का है, इस लाइफ का नहीं है। पास्ट लाइफ से आप एक दूसरे के साथ रहे हैं, और आपको वो एज अ वाइफ और एज अ हस्बैंड देखते हैं, एज अ आपको वाइफ मटेरियल या हस्बैंड मटेरियल देखते हैं, आपको अपना काउंटर पार्ट समझते हैं, वो आपसे शादी करना चाहते हैं। वो अपने दोस्तों से कहते हैं अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो वो मैरिज से रिलेटेड आपकी बातें करते हैं। जैसे फॉर एन एग्ज़ाम्पल, वो कहती है अपने दोस्तों से मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि मेरी शादी इस इंसान से हुई। और अगर आप अनमैरिड हैं तो वो अपने दोस्तों से कहते हैं कि अगर मेरा बस चले तो मैं इस इंसान से शादी कर लूँ। और कुछ लोगों के केसेस में ये प्लान बना रहे हैं कि मुझे इस इंसान को इस समाज के सामने अपनाना है, पूरे रीति रिवाज के साथ मुझे इससे शादी करनी है। मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ इसको लेकर। सो ये कुछ वाओ 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 वाओ। देखो, मेरा इंटेंशन सिर्फ इन्हीं कार्ड्स को एक्सप्लेन करना था, बट जाते जाते इस पर नज़र चली गई। सी सन का कार्ड है, बहुत पॉजिटिविटी का कार्ड है। आपके पार्टनर ओवरऑल बहुत ही पॉजिटिव आपकी बातें करते हैं गाइस, बहुत ही पॉजिटिव बातें आपकी करते हैं। आप उनकी हैप्पीनेस हो, आपके बिना वो कहीं खुश नहीं है। आप वो अपने दोस्तों से कहते हैं कि अगर ये इंसान मेरे साथ नहीं है तो मैं कभी खुश नहीं रह सकता, इन शॉर्ट में। सो गाइस, ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग। होप आपसे रेजोनेट की है। अगर आपको पसंद आई है, रेजोनेट की है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके मुझे आप बता सकते हैं आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, गॉड से कनेक्ट रहिएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय सिया राम। हेलो, डेक नंबर 2। सो जिन्होंने भी इस डेक को चूज़ किया है, चलिए देखते हैं आपके पार्टनर अपने दोस्तों से, अच्छा मैंने उल्टी पकड़ रखी है, अपने दोस्तों से, नो मैटर वो उनके दोस्त हैं, फैमिली मेम्बर हैं, कोई भी पर्सन हो सकता है, बट वो मैं दोस्त वर्ड ही यूज़ करूँगी यहाँ पे, कंफर्टेबल रहता है मुझे। तो वो अपने दोस्तों से आपके बारे में क्या बात करते हैं, वेल सी।
फॉर ऑफ ऑटम। ओके, सो वो अपने दोस्तों से कहते हैं मे बी आप सप्रेसिव पर्सन है, आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, आपने बहुत कुछ अपने पार्टनर से छुपा रखा है। सो आपके पार्टनर अपने दोस्तों से कहते हैं कि आप अपनी फीलिंग्स को हाइड करते हैं, आप अपनी ट्रू फीलिंग्स उनके सामने नहीं रखते, आपके दिल में क्या चल रहा है वो उनको नहीं पता। और वो अपने दोस्तों से कहते हैं कि ये जो मेरा पार्टनर है ये मुझे अपने दिल की बातें खुल के नहीं बताता, हमेशा चुप सा रहता है, हालांकि चाहता बहुत है बट बातें छुपाता है, अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं करता, अपनी फीलिंग्स इसको एक्सप्लेन करनी ही नहीं आती, कभी नहीं की। सो मे बी आप एक अब फीलिंग्स के हवाले से स्पेशली आप एक सप्रेसिव पर्सन है, आपको फीलिंग्स एक्सप्रेस करना ही नहीं आता, ऐसा आपके पार्टनर अपने दोस्तों से कहते हैं, मैं नहीं कह रही। सो मुझ पर गुस्सा मत कीजिएगा, मैं तो यही कहूँगी एक्सप्रेस करने में क्या रखा है। अगर आप किसी से किसी को चाहते हैं आप तो एक्शन में दिखना चाहिए, लॉयल रहिए, चाहे कहीं भी रहिए अपने पार्टनर के प्रति, भले ही ज़ुबान से मेरा बापू, मेरा शमना, मिस यू, किस यू, ये चाहे आप कहें या ना कहें, बट एक लॉयल्टी, एक मैच्योरिटी रिलेशनशिप में होनी चाहिए, जो कि आपके पास है। भले ही आपके पास वर्ड्स ना हो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्लेन करने के लिए, बट फीलिंग्स तो है ना, फील तो करते हैं। नेक्स्ट, फॉर ऑफ समर, वेट गाइस, सी फॉर मे बी फॉर नंबर बहुत ही स्पेसिफिक हो आपके लिए, बहुत सिग्निफिकेंट हो आपके लिए, तो कैसे रेजोनेट हो रहा है 4 मंथ, मे बी अप्रैल में आप मिले हों, ये एक अप्रैल मंथ आपके लिए या 4th डेट आपके लिए स्पेसिफिक है, कुछ है 4 से रिलेटेड। ओके, सो फॉर समर वो अपने दोस्तों से ये भी कहते हैं गाइस कि हो सकता है पास्ट में आपने इनकी फीलिंग्स को हर्ट किया है, आपके इस बिहेवियर के चलते आपने अपनी फीलिंग्स को कभी इनसे एक्सप्लेन नहीं किया, और चाहे भले ही आपने मुंह पे इनको रिजेक्ट नहीं किया, बट आपने इनकी फीलिंग्स को की, जैसे मान लो अगर ये अपनी फीलिंग्स आपसे शेयर कर रहे हैं बट आप रिटर्न में अपनी फीलिंग्स इनसे शेयर नहीं कर पा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है जैसे आपने इनको रिजेक्ट किया, इनको रिजेक्ट फील हुआ है, रिजेक्टेड एक फीलिंग आई है इनको, और जिसकी वजह से क्या है, ये अपने दोस्तों से कहते हैं कि इस इंसान ने मुझे कई बार रिजेक्ट किया है। भले ही आपका इंटेंशन इनको रिजेक्ट करना नहीं था, बट आप कभी ओपन अप नहीं हुए इनसे, आप ओपन अप होना चाहते हैं बट नहीं हो पाए, और ये बात इनको हर्ट कर दी, और इनको ऐसा लगता है जैसे आपने इनको रिजेक्ट किया, एक रिजेक्शन वाली फीलिंग्स आपके पार्टनर के अंदर है, और वो अपने दोस्तों से कहते हैं कि आपने इनको रिजेक्ट कर दिया या फिर किया है या फिर कर सकते हैं इन नियर फ्यूचर, अगर ये चाह रहे हैं अपनी फीलिंग्स आपसे शेयर करना, तो अपने दोस्तों से कहते हैं कि अगर मैं अपनी फीलिंग्स से शेयर भी करूँगा या करूँगी तो ये इंसान मुझे रिजेक्ट करेगा। द हार्मेट। ओके, सो मे बी आप एक स्पिरिचुअल पर्सन है मेरे व्यूअर, आप एक इंट्रोवर्ट भी हो सकते हैं, सभी के लिए नहीं बोलूँगी, कुछ लोग यहाँ पे इंट्रोवर्ट हैं जो कि बहुत ज़्यादातर अपना टाइम अकेले स्पेंड करते हैं, और आपके पार्टनर अपने दोस्तों से बोलते हैं कि आप अकेले रहना पसंद करते हैं, आपको खुद की कंपनी इंजॉय करना पसंद है, आप एक स्पिरिचुअल पर्सन है। एक स्पेसिफिक मैसेज आपके पार्टनर अपने दोस्तों से ये ज़रूर करते हैं कि आप एक बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान हैं, आप अपने सोल से कनेक्ट हैं, आप अपनी सोल की सुनते हैं। मे बी आप बहुत टाइम अकेले स्पेंड करते हैं, आप हो सकता है आपके कम दोस्त हों, और वो कम में भी गिने चुने 1-2, और जिन पे आपको कुछ लोगों के लिए तो यहाँ तक मैसेज है कि आपके 1-2 फ्रेंड हैं, उन पे भी आपको कभी-कभी ट्रस्ट नहीं होता। सो आप एक ऐसे पर्सन हैं जो खुद की लाइट में रहते हैं, आपको ज़रूरत नहीं, आप किसी पे डिपेंड नहीं हैं, अगर सामने वाला साथ देता है तो दीजिए, नहीं देता तो चलते बनिए। आपके ऐसा आपका एक ऑरा हो सकता है, आपकी एक ऐसी थिंक हो सकती है जो आपके पार्टनर को बहुत अट्रैक्ट करती है आपकी तरफ। आपके पार्टनर आपके वर्ड्स का वेट नहीं करते,
आपका जो बिहेवियर है, आपका जो नेचर है, उससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। आप अपनी सोल से कनेक्ट हैं। मे बी आपने पास्ट में बहुत कुछ ऐसा देखा है, आपके पार्टनर को पता है आपके पास्ट के बारे में, और आपके पार्टनर अपने दोस्तों से कहते हैं कि इस इंसान ने अपनी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा देखा है जहाँ सबने इसका साथ छोड़ दिया, बट स्टिल ये अपने पैरों पे खड़ा है। होप लूज़ नहीं किया इस इंसान ने। बहुत ही आप एक होपफुल आप पर्सन हैं जो जिसको कैसे भी सर्कमस्टेंसेस नो मैटर कैसे हैं, बट आप में वो पावर है जो आप कोई भी प्रॉब्लम आसानी से फेस कर सकते हैं, ऐसा आपके पार्टनर को लगता है। वो अपने दोस्तों से कहते हैं कि आप एक पावरफुल पर्सन है, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट वी हैव वाओ द लवर्स। गाइस सीरियसली एक बात बोलूं, जब ये हर्मिट का कार्ड आया था ना, रिवर्स में आया था, आपको ध्यान हो तो, जैसे ही आया तो मुझको ऐसे लगा जैसे नंबर 6, ये 6, ये 9 था, ये 6 था, जैसे ही 6 लिखा माइंड में फटाक से आया द लवर। बट फिर मैंने जब इसको अपराइट किया तो ये हर्मिट का था। एंड सी नेक्स्ट कार्ड द लवर्स। सो आपके पार्टनर आपसे बहुत 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 प्यार करते हैं गाइस। सीरियसली टू बी ऑनेस्ट, सुपर कटेड बातें नहीं करूँगी, जैसा कार्ड बोलेंगे वैसा बताऊँगी। आपके पार्टनर अपने दोस्तों से कहते हैं कि आप लव डिज़र्व करते हैं। आप एक ऐसे इंसान हैं जो स्पेशली इनका लव डिज़र्व करते हैं। वो अपने दोस्तों से कहते हैं कि अगर मेरा लव कोई इंसान डिज़र्व करता है तो वो आप है। उनको ऐसा एक बॉन्ड आपसे फील होता है जो आज तक किसी के साथ नहीं हुआ। मे बी वो आपको अपना कॉन्ट्रैक्ट पार्ट समझते हैं, अपनी सोल का हिस्सा समझते हैं, आपको अलग नहीं समझते। और सबसे बड़ी बात, वो खुद को बहुत लकी फील करते हैं कि एज अ पार्टनर, एज अ आप अगर फ्रेंड जोन में भी हैं बट स्टिल फीलिंग्स हैं, तो मैं आपको बता दूँ, नो मैटर आप दोनों के बीच रिलेशनशिप क्या है, बट इनको ऐसा फील होता है कि भगवान ने आप दोनों को मिलाया। आपको इंसिडेंटली नहीं मिले हैं, भगवान का आशीर्वाद आप दोनों के साथ है। वो बहुत खुश हैं कि वो आपसे मिले। ऐसी बात वो अपने दोस्तों से कहते हैं कि मैं बहुत लकी हूँ और बहुत खुश हूँ कि मुझे इस इंसान से प्यार हुआ, या इस इंसान ने मुझसे प्यार किया। आप यहाँ पे म्यूचुअल एनर्जी निकल के आई है। आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। एक ये वन साइडेड लव नहीं है, आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा चाहते हैं। ये इनकम्प्लीट फील करते हैं आपके बिना, और आप इनकम्प्लीट फील करते हो उनके बिना। यू आर बोथ ऑफ यू आर मेड फॉर ईच अदर। एक लास्ट और देखते हैं, आपके पार्टनर आपसे ट्रू लव करते हैं गाइस। सीरियसली आई मस्ट से योर पार्टनर लव्स यू ट्रूली, ट्रूली लव्स यू। Last message we have, okay, ego. Okay. So bottom of the deck भी देख लेते हैं, द हाई प्रीस्टेस। वाओ गाइस, आप बहुत पावरफुल पर्सन है। मैंने पहले भी बोला था आप एक स्पिरिचुअल पर्सन है, और अभी बोल रही हूँ, इस कार्ड ने भी प्रूव कर दिया कि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, आप एक पावरफुल पर्सन हो। और आपके पार्टनर अपने दोस्तों से कहते हैं कि आपके जैसा पावरफुल पर्सन इन्होंने नहीं देखा। एक कंट्रोल पावर है आपके पास, सिर्फ कंट्रोल पावर नहीं, आपके पास शक्तियाँ मानो। इनको ऐसा लगता है जैसे भगवान आपके साथ है, साक्षात भगवान जी आपके साथ है। और वो एक आपके पास एक ऐसी पावर है जिससे आप कुछ भी कर सकते हैं। आपको लोगों की ज़रूरत नहीं है, लोगों को आपकी ज़रूरत है, ऐसा इनको लगता है। और ये अपने दोस्तों से कहते हैं, बट साथ में वो अपने दोस्तों से ये भी कहते हैं कि आप में ईगो है। मैं नहीं कहती, यहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट की एनर्जी है। आप सेल्फ रिस्पेक्ट करना जानते हैं, आप खुद की रिस्पेक्ट करना जानते हैं,
आपको अच्छे से पता है, चाहे इंसान कोई भी इंसान मेरी लाइफ में रहे या ना रहे, बट मुझे मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए। चाहे आपको प्यार मिले ना मिले, बट आपको इज्जत रिस्पेक्ट चाहिए। और आपकी यही सेल्फ रिस्पेक्ट इनको लगता है जैसे ये ईगो है। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट में रहते हैं, बट इनको ऐसा लगता है जैसे कि आप ईगो में हैं, आप बहुत ज़्यादा ईगो शो करते हैं। मे बी एक रीज़न ये भी है, आप अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं करते किसी से, आप ओपन अप नहीं होते ईजी वे में। तो इनको ऐसा लगता है जैसे आप किसी से बात करना ज़रूरी नहीं समझते, आप अकेला रहना पसंद करते हो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत ईगोस्टिक पर्सन हो, बहुत ज़्यादा ईगो है। बट ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। आप एक पावरफुल पर्सन है, आप गॉड से कनेक्ट है, आप अपनी सोल से कनेक्ट है। और ये बात इनको अच्छे से पता है, और यही बातें वो अपने दोस्तों से शेयर करते हैं। गाइस, एक स्पेसिफिक पर्सन आया है, यू कैन सी दिस कलर, ये इंडिगो कलर आपको दिखाई दे रहा है। सो एक स्पेसिफिक मैसेज है कि आपका थर्ड आई चक्रा एक्टिव है। आप आपको पहले से फील हो जाता है। आप लोगों के थ्रो देख सकते हैं। लोग दोनों आँखों से देखते हैं, बट आप त्रिनेत्र से देखते हैं, आप अपनी थर्ड आई से देखते हैं। एक इंसान को परखने में आपको ज़्यादा वक्त नहीं लगता, उसके इंटेंशन क्या हैं, उसके हाव भाव से आपको पता लग जाता है। इनफैक्ट मैं कहूँगी कुछ लोगों का थर्ड आई चक्रा तो इतना एक्टिव है कि सिर्फ देखने मात्र से आपको पता लग जाता है कि ये इंसान कहाँ तक, किस हद तक क्या कर सकता है। सो ये थी पहले मैं 2 की रीडिंग, होप आपसे रेजोनेट किया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करना मुझे ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर। जय सिया राम।